हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के साथ आप सिविल जज की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या हम एलएलबी के साथ साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम सिविल जज बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एलएलबी की कैसे प्रिपरेशन करनी है और साथ ही में सिविल जज की कैसे प्रिपरेशन करनी है कि जो बाद का टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम जैसे ही सिविल जज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो साथ ही हमारी एलएलबी की भी प्रिपरेशन होती रहे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें एलएलबी में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको सिविल जज के लिए फाइट करना है और जो सिविल जज बनना चाहते हैं उनके लिए। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही आपको बता दें कि जैसे टेलीग्राम बैन होने वाला है, ठीक है, ऐसी जो सूचना आती रहती है डेली, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है जिससे आपको रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, और जो भी लॉ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये सभी के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे लिंक दिए हुए, इंस्टाग्राम का, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो आप सभी कहीं कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि एलएलबी के साथ साथ आप सिविल जज की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एलएलबी, जैसे एलएलबी पहले क्या होता था कि ईयरली एग्जाम हो रहे थे 3 ईयर एलएलबी वालों के। अब जो 5 ईयर एलएलबी है उसमें सेमेस्टर चलते थे और अब क्या हुआ, न्यू रूल्स क्या हुआ कि 5 ईयर एलएलबी में तो न्यू लॉज भी ऐड हो गए हैं। साथ ही में अब 3 ईयर एलएलबी में ये चेंजेस हो गए कि जो एनुअल स्कीम थी उसको चेंज करके बीसीआई ने नोटिस जारी किया था, ठीक है, मार्च अप्रैल समथिंग, कि जो जितने भी लॉ कॉलेज हैं जो कि ईयरली एग्जाम करवाती हैं वो अब क्या करवाएंगी, सेमेस्टर में एग्जाम करवाएंगी। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर का। अब देखो, जब सेमेस्टर में हो गया तो आपके लिए बेनिफिट है। वो कैसे बेनिफिट कि आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिवाइडेड हो गए, मतलब आपको एक बार में 5-6 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, पहले 9 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। 5 ईयर एलएलबी वालों के लिए तो क्या है कि बीए के साथ साथ आपके लॉ के भी आते हैं। तो अब देखो, बीए एलएलबी और एलएलबी का न्यू रूल्स तो ये है कि न्यू लॉज भी ऐड हो गए और सेमेस्टर स्कीम आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना कैसे है कि हम फर्स्ट ईयर से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही सिविल जज की प्रिपरेशन कर सके, चाहे बीए एलएलबी का हो चाहे आपका एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर हो। तो वो किस तरीके से, तो देखो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, सभी के लगभग सेम से ही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी का फर्स्ट में आ गया तो वो आपका सेकंड में आ जाएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंसेस होता है, पर लॉ सबके सेम सेम ही है। तो देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेट डिसाइड करना है आपको कि स्टेट कौन सा लेना है आपको। ठीक है, स्टेट जैसे मान लो आपने राजस्थान ही चूज किया, राजस्थान में क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे जीके जीएस नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमने राजस्थान को ही टारगेट कर लिया कि हमें आरजेएस बनना है। अब आरजेएस बनने के लिए आपको पहले सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस क्या क्या है। अब मान लो सिलेबस तो चेंज भी हो सकता है, पर जो सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो सकती, सबसे पहले हम वो बात करेंगे। फिर हमें एलएलबी के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं वो, और किस तरीके से कवर करने हैं वो। तो ये बहुत बेनिफिट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि जब आप एलएलबी कर रहे हो, ठीक है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब आरजेएस के सब्जेक्ट से आप मैच कर लो। मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो मैच हो गया। और एक होती है आपकी लीगल इंग्लिश जिसमें से आपके लीगल वर्ड और लैटिन मैक्सिम्स। ठीक है, अब आप कोई भी स्टेट का ले लो, ठीक है, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, किसी का भी हो। ठीक है, सबसे पहले आप उस सिलेबस देखो जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर आप एलएलबी से मैच करो कि मेरा कौन से सेमेस्टर में ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अब बात रही हम सबसे पहले कौन कौन से आते हैं, जैसे कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर ले लो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट और एक आपका टोर्ट रहता है और एक लीगल इंग्लिश, सभी में ही मिल जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आप किसी भी जुडिशरी में चल जाओ मोस्टली आपको मिलेगा ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है। और अदर भी कुछ ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर आप कोई भी एग्जाम देके, जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो वहां भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लोगे। अब देखो, मान लो चाहे एंट्रेंस एग्जाम किसी ने नहीं दिया, डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, प्राइवेट है, तो भी देखो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट आता है सबसे पहले आपका। उसके बाद आती है आपकी लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश में सिर्फ आपको लैटिन मैक्सिम और लीगल वर्ड,
ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ ये। फिर आता है एक आपके CRPC, CPC, IPC, जो कि अभी न्यू लॉज भी हो गए हैं, BNS, BNSS, और आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो BSA, ठीक है, इसमें हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, सभी की एक लिस्ट बना लेनी है कि मेरे किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट्स आएगा, और ये RJS के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, या फिर इस जुडिशरी के लिए ये वाले सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे जो भी एग्जाम देना है। पर हम यहाँ पे सिविल जज की बात कर रहे हैं, तो हमें सिविल जज को ही टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों लिस्ट बना के फिर आपको ये करना चाहिए कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, फर्स्ट हमारे सभी में मोस्टली यही सब्जेक्ट मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल, और यही जनरल प्रिंसिपल जिसमें आपके 75 सेक्शंस है, जो ही आपको सभी जुडिशरी में या फिर जो भी आप एग्जाम देखो APO वगैरह में, इनमें सब में आपको मोस्टली मिल जाता है। तो क्या करना है, सबको मतलब एक आपको टारगेट पहले फिक्स करना है कि मुझे तो इसकी प्रिपरेशन करनी है, और ये वाला मेरे LLB के सब्जेक्ट्स है सारे, जितने भी लॉज है उसमें मैच कर लो कि कौन कौन से कब आ रहे हैं। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, जैसे मान लो अब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, सबसे पहले उसमें कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, ठीक है, सिविल पोर्शन और क्रिमिनल पोर्शन, दो चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको LLB में भी अच्छे से पास होना है। उसके लिए आपको क्या करना है, साथ में जुडिशरी के लिए भी, कि आपको सबसे पहले उसके सेक्शन लर्न करने होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री कि वो कब बना, जैसे 1872 में बना था। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी हिस्ट्री के जस्ट बाद में कितने पार्ट्स हैं, मतलब उसमें चैप्टर पार्ट्स जिसमें भी जिस सब्जेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि अभी आपने क्या फर्स्ट ईयर में वही पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें क्या है, आपको मैच कर लेना है कि हाँ मुझे हिस्ट्री लर्न हो गई, हिस्ट्री के साथ साथ अब मुझे क्या करना है इसका, कि जितने भी सेक्शन है 75 वो सारे लर्न होने चाहिए, कौन से पार्ट या चैप्टर में कितने सेक्शन है वो, उन चैप्टर्स के नेम, ठीक है, ये सारे लर्न होने चाहिए। फिर डिटेल वाइज आओ, तो डिटेल वाइज कैसे, जैसे फर्स्ट और सेकेंड या थर्ड जितने भी आपके स्टार्टिंग के जो पोर्शन होता है हर सब्जेक्ट में, उसमें क्या होता है, आपकी डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर सब्जेक्ट्स की, क्योंकि वो पूरे लॉ को बता देती है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। और ये एग्जाम में 100% यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जुडिशरी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका LLB का एग्जाम हो, उसमें भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ क्या है, आपको वो पूरा सेक्शन लर्न करना है। जैसे अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड जो आपका सेक्शन है उसमें सबकी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे प्रपोजल हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ही आप वो सारी चीजें लर्न करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कुछ लॉ, पुराने लॉ भी आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इंडियन पिनल कोड की बात कर ले, IPC की बात कर ले, तो उसमें भी आपके सेम यही क्राइटेरिया रहेगा कि आपको पहले डेफिनेशन लर्न करनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे याद करोगे, डेफिनेशन को आपको लिख के याद करनी है। लिख के याद करने से क्या फायदा है, लिख के याद करने से ये फायदा है कि जैसे ही आप लिख के याद करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपके राइटिंग भी अच्छी होगी, RJS के मेंस में भी काम होगा, और जब हम कुछ लिख के याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। राइटिंग भी अच्छी होगी, LLB का जब एग्जाम दोगे ना तो उसमें स्पीड चाहिए होती है, तो स्पीड भी आपकी बेस्ट होगी। तो उससे क्या, आपके नोट्स भी बन गए, याद भी हो गया, LLB के एग्जाम में भी याद हो गया, और इन फ्यूचर के लिए आपके RJS के नोट्स बन गए। अब नोट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और उनके सेक्शंस कितने हैं पूरी, मतलब उसकी टेबल बनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट, कि कौन से सेक्शन के लिए कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, वो आपका नीचे नोट बना के और एक बॉक्स बना लो उसी के साथ भी, ठीक है, जैसे अलग से पेन यूज कर लो कोई भी, और उसी के साथ ही वो नोट बना के लिख लो कि इसका ये लैंडमार्क जजमेंट है। तो जैसे ही आप उस लैंडमार्क जजमेंट को लिखोगे तो आपके लिए ये फायदा होगा कि वो लैंडमार्क जजमेंट आपका इन फ्यूचर भी वही लैंडमार्क जजमेंट रहेगा, ठीक है। सिविल जो भी होती है ना उनमें सिर्फ वही रहता है। फिर एक कॉपी अलग से बना सकते हो जिसमें आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स है उसका रिसेंटली कौन सा जजमेंट आ रहा है, ठीक है। अब मान लो पुराने की तो क्या है, आपको मिल जाएगी कॉपी, ठीक है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
अब क्या है जो रिसेंटली आ रहे हैं, हम कैसे याद करें उनको, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट है और बहुत सारे लॉज है और सबके अलग अलग जजमेंट्स है। तो उनको क्या करो, लिख के छोटे छोटे उसमें लैंडमार्क, कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ, किसमें क्या लेट डाउन हुआ, वो सारी चीजें छोटे छोटे नोट्स बना के लिखना स्टार्ट कर दो। 3 चीजें हो गई। अब उसके बाद में क्या करना है, एलएलबी भी है हमारी, जरूर नहीं है आरजेएस तो बहुत बात की बात है, एलएलबी में तो अच्छे परसेंटेज बने। अब वही लैंडमार्क जजमेंट आपके कहाँ काम आएंगे, जब आप एलएलबी के एग्जाम दोगे। तो वहां क्या है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन है, हम कैसे याद करें इतने सारे केसेस को। अब आपको फायदा यहाँ होगा कि वो हमें पहले से ही याद थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो जो जुडिशरी में क्वेश्चंस बनते हैं ना, वही सारे एलएलबी में क्वेश्चन बनते हैं। अब एलएलबी में जैसे मान लो फर्स्ट हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले रखा है हमने, तो कॉन्ट्रैक्ट को ही आप देख लो, प्रपोजल का बन जाएगा, मतलब ऑफर का, कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना के गुण क्या होते हैं, उसके आवश्यक तत्व बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ऐसे ही फिर एक्सेप्टेंस का, अब आपने जब सेक्शन 2 याद कर लिया ना, तो पूरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है। फिर हम बात करेंगे और जैसे सब्जेक्ट्स हो गए सीपीसी, टीपी, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद एविडेंस हो गया। तो इन सब में क्या है, सब में एक डेफिनेशन क्लोज दे रखा है। डेफिनेशन क्लोज और सेक्शन लर्न करते ही डिटेल्स जब आप पढ़ोगे ना, तो एकदम सिमिलर सिमिलर लगेंगी सारी चीजें, कि अच्छा इसमें तो यही है, ये तो हेडिंग भी बता रखी है। जब किसी चीज की हेडिंग बताती है ना, तो डिटेल्स भी समथिंग वही बताती है उसकी, सिर्फ उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख दिया होता है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, हैंड राइटिंग अच्छी करनी है उसी के साथ साथ ही। अब मान लो आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और आरजेएस में इंग्लिश भी आती है, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या है, ग्रामर आती है। ठीक है, ग्रामर्स की कोई भी बुक, आपने 12th पढ़ी होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन भी किया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया होगा, तो कोई भी एक बुक ले लेनी है ग्रामर की। ग्रामर में जैसे टेंस अच्छे कर लो अपने से, डेली आप एक एक चीजें सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, कि ठीक है मेरे आज मुझे टेंस स्टार्ट करने हैं। तो टेंस में क्या है, सबसे पहले सबके फॉर्मूलाज लर्न करो, उसके बाद में आप उसके एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ना, वो करना स्टार्ट करो। हर ग्रामर की बुक के पीछे प्रैक्टिस सेट्स दिए होते हैं, वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4th डे अपने आप आपको चीजें आने लग जाएंगी अगर आप मन से मेहनत करते हो तो। फिर आती है हिंदी, हिंदी भी आती है, ठीक है, हर जुडिशरी एग्जाम में लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मस्ट है। फिर आपके बाद अगर अदर स्टेट का देखते हो, तो वहां की जो भी लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, वो इंपॉर्टेंट होती है। अब सिंपल से क्या बात है कि जैसे ही आप हिंदी उठाओगे, तो हिंदी तो हमने पढ़ी हुई होती है, पर हिंदी आती नहीं है, बहुत टफ आती है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर दो, कि अच्छा समास है, वही सेम कि फॉर्मूला लर्न करो और सीधा प्रैक्टिस सेट उठा लो कि प्रैक्टिस करनी है। और हिंदी इंग्लिश की तो हर जगह आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, और हर जगह आपको गूगल पे भी टाइप करोगे तो वहां पे प्रैक्टिस सेट्स, वो टिक करने वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो मिल जाते हैं। तो वहां से डेली एक टॉपिक ले लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो आपकी जब आप 3rd ईयर में होगे ना, जब आप ईयरिंग में फॉर्म लगाओगे, तब आपका, मतलब मैं श्योरिटी नहीं कह सकती कि आपका हो ही गया। मान लो आपने कहीं लापरवाही कर दी और मैं आज ही आपकी ले लूँ गारंटी कि आपका तो यही पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत डैम श्योर अच्छे से मेहनत करते हो, तो 100% है कि आपका अपेयरिंग वाले चांस में ही निकल जाएगा, क्योंकि आपने जो 2 साल दिए ना, वो फाइनल ईयर में आपके काम आ जाएंगे। यहाँ पे सिक्योर क्या हुआ, आपकी एलएलबी में भी अच्छी परसेंटेज बनेगी। ठीक है, साथ ही में आपको क्या होगा यहाँ पे, कि जो भी अदर भी कोई एग्जाम दोगे ना, तो सब में सिमिलर सिमिलर ही सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप अपने आप कवर करने लग जाओगे। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा ना, तब तो सबसे पहले माइंड सेट करो। फिर उसके बाद आप अपना चार्ट बनाओ कि इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री उसकी पूरी, ठीक है, सेक्शंस लर्न करने हैं, चैप्टर्स लर्न करने हैं, उसके केस लॉज, सिर्फ इतना ही काम होता है और आपकी जुडिशरी हो जाती है क्लियर। पर बस हम ये 5 काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है। और भी कोई हेल्प चाहिए हो हमसे, तो आप कमेंट में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।